जगद्गुरुत्तमं नमामि। जिस हृदय में पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का प्रेम प्रकट हो जाता है, उस दिव्य प्रेम प्राप्त महापुरुष के वाक्य, उनकी क्रिया व मुद्राओं को सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। फिर उस दिव्य महाभाव स्वरूप महापुरुष को कोई क्या समझेगा, जिनका प्राकट्य ही संसार को दिव्य प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ हो। घुंघराले केशों से आच्छादित, दिव्य प्रभा से आलोकित मुखमंडल दिव्य प्रेमोन्मादवश झरझर अश्रुओं की वर्षा करते हुए कमल नयन, संपूर्ण शरीर में अष्ट सात्विक भावों का उद्रेक, ऐसी दिव्य प्रेमावस्था में श्री कृपालु महाप्रभु की छवि का ध्यान करने मात्र से ही हृदय में श्यामा श्याम मिलन की व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। महाभाव स्वरूप प्रेम के साक्षात विग्रह श्री कृपालु महाप्रभु का प्राकट्य भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के छोटे से ग्राम मनगढ़ में हुआ, जिसे आज संपूर्ण विश्व भक्ति धाम के रूप में जानता है। शरद पूर्णिमा जैसे महानतम पर्व पर अर्धरात्रि के समय माँ भगवती की अंक में प्रकट हुए श्री कृपालु महाप्रभु का नाम राम कृपालु रखा गया। श्री महाराज जी जब थोड़े बड़े हुए, तब उन्होंने अपने खेल कूद में भगवान नाम संकीर्तन को सम्मिलित किया। वे सभी को एक पेड़ के नीचे ले जाते और राधा कृष्ण के नाम का संकीर्तन करवाते। सन 1938 में जब श्री महाराज जी की आयु केवल 16 वर्ष थी, अकस्मात उन्होंने चित्रकूट जाने का निश्चय किया। कोई नहीं जानता कि श्री महाराज जी ने चित्रकूट के उन घने जंगलों में क्या किया। अकारण कृपा करने वाला कृपालु अथवा जिस भाग्यशाली जीव पर कृपा हुई हो, ये दोनों ही इस रहस्य को उजागर कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। जब श्री महाराज जी चित्रकूट के सघन वनों से लोगों के बीच आए, तो उस समय वे परमहंसावस्था में रहते थे। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए श्री वृंदावन धाम पधारे। श्री महाराज जी सर्वोत्कृष्ट प्रेम की उस उच्चतम दिव्य अवस्था में श्री राधा कृष्ण की अनेक दिव्य लीला स्थलियों में गए। वृंदावन में वे इसी प्रकार कुछ समय तक रहे और कुछ भक्तों के आग्रह करने पर, जो श्री महाराज जी के दिव्य सत्संग का लाभ लेना चाहते थे,
श्री महाराज जी मथुरा पधारे और वहाँ कुछ समय तक सत्संग देने के बाद लोगों के आग्रह पर आगरा आए। इस प्रकार श्री महाराज जी एक नगर से दूसरे नगर जाकर अनवरत रूप से सत्संग कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे। श्री महाराज जी अत्यधिक प्रेमावेश के साथ कीर्तन करवाते, जो रात्रि तक अहरनिश चलता रहता। उन्होंने संसार में वैदिक ज्ञान के वास्तविक अर्थ का प्रतिपादन करने व जीवों को उनका वास्तविक लक्ष्य बताने हेतु संकल्प किया। इस संकल्प की पूर्ति के लिए उन्होंने सर्वप्रथम सन 1955 में चित्रकूट में एक अत्यंत विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। ये सम्मेलन 16 अक्टूबर 1955 को प्रारंभ हुआ और 31 अक्टूबर 1955 तक चला। इस 16 दिवसीय अत्यंत विशाल सम्मेलन में संपूर्ण भारत के कोने कोने से प्रकांड विद्वान पधारे थे। उस सम्मेलन में श्री महाराज जी का नाम वक्ताओं की सूची में नहीं था। वे स्वागताध्यक्ष बने थे। श्री महाराज जी ने स्वागत भाषण दिया और वक्ताओं से आग्रह किया कि वे शास्त्रों वेदों के विरोधाभासों का समन्वय कर भक्ति योग की प्राधान्यता पर प्रकाश डालें। 1955 में ये चित्रकूट में कार्यक्रम यह हुआ था, जिसमें हमने भाग लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। विशेष बात यह रही कि पूज्य महाराज जी ने एक श्याम पट लगवा दिया था। तो श्याम पट में विषय निर्धारित करते थे और जो विषय निर्धारित कर विशेष प्रकार से प्रेम रस तत्व पर ही बोलना है, अथवा क्योंकि यह भक्ति योग दार्शनिक सम्मेलन है, केवल भक्ति योग पर बोलना है, अन्य विषय नहीं लेना। सम्मेलन के 4 दिन समाप्त हो गए, परंतु किसी महात्मा अथवा विद्वान ने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तब श्री महाराज जी ने पुनः वक्ताओं से उन प्रश्नों का समाधान करने का आग्रह किया, परंतु इन प्रश्नों का उत्तर वही दे सकता था जिसे चारों वेदों 6 शास्त्रों आदि का संपूर्ण ज्ञान हो। तब सब महात्माओं ने आपस में मंत्रणा की और एक महात्मा के द्वारा मंच पर यह घोषणा करवा दी कि इस प्रकार के प्रश्न रखकर हमारा निरादर किया जा रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर कोई दे ही नहीं सकता। प्रश्नकर्ता स्वयं मंच पर बैठकर इन प्रश्नों का उत्तर जनता को दें। जब इनसे कहा गया अपने पूज्य परमादेश श्री कपालदास जी महाराज जी से, क्या प्रेम रस का निरूपण प्रतिपादन आप करें और आप बताएं, और भक्ति योग की भक्ति तत्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। तो जिस समय इन्होंने भक्ति तत्व का निरूपण किया वहाँ, और जिस समय भक्ति तत्व का प्रतिपादन किया, उपक्रम उपसंहार किया, उस समय इतना हर्षद ध्वनि कर्तव्य ध्वनि हुई कि सारा पंडाल गूंज गया। और गूंज जाने के बाद में प्रेम रस तत्व का इन्होंने बहुत सुंदर स्वरूप प्रकट किया। उस समय सारे शंकराचार्य महामंडलेश्वर आदकों ने एक स्वर में कहा, कपालदास जी महाराज जी की जय, कपालदास जी महाराज जी की जय। और वहीं पर इनको प्रेम रसावतार के
विशेषण से विभूषित किया गया वहाँ। जो लोग श्री महाराज जी के संपर्क में थे, उन्होंने प्रथम बार श्री महाराज जी को इस प्रकार का प्रवचन देते हुए सुना था। इससे पूर्व श्री महाराज जी किसी जिज्ञासु के प्रश्न करने पर घंटों समझाते तो थे, परंतु शास्त्रों वेदों का कोई प्रमाण कभी नहीं देते थे। चित्रकूट सम्मेलन में काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष महोदय एवं परिषद के अन्य विद्वान भी इस सम्मेलन में आए थे। वे सभी श्री महाराज जी का प्रवचन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। काशी विद्वत परिषद 500 शीर्षस्थ शास्त्रज्ञ विद्वानों की तत्कालीन सभा थी। उन लोगों ने काशी में श्री महाराज जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन उनके अतिरिक्त काशी के जो विद्वान थे, उन्हें ये असंभव लगा कि इतनी अल्पायु वाला कोई युवक समस्त शास्त्रों वेदों में पारंगत हो, जबकि एक शास्त्र को समझने में ही पूरा जीवन लग जाता है। श्री काशी विद्वत परिषद 200 वर्ष प्राचीन संस्था। देश के किसी कोने में कोई विद्वान हो, उसको तब तक विद्वान नहीं माना जाता जब तक काशी में उसके वैदुष्य की, उसके विद्या की, उसके शास्त्र ज्ञान की परीक्षा नहीं होती। चित्रकूट सम्मेलन के बाद अगले वर्ष श्री महाराज जी ने 5 अक्टूबर 1956 से 19 अक्टूबर 1956 तक कानपुर में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस द्वितीय अधिवेशन में भी भारत के अनेक दिग्गज विद्वान उपस्थित हुए। इन्हीं में काशी विद्वत परिषद के जनरल सेक्रेटरी एवं शास्त्रार्थ महारथी श्री राजनारायण जी शुक्ल शट शास्त्री जी भी बिना किसी पूर्व सूचना के सम्मेलन प्रारंभ होने के कुछ समय पूर्व पधारे। श्री महाराज जी ने उनका भी नाम वक्ताओं की सूची में डाल दिया और उनसे मंच पर प्रवचन देने का आग्रह किया, परंतु राजनारायण जी ने श्री महाराज जी के समक्ष यह शर्त रखी कि प्रथम आप बोलेंगे। श्री महाराज जी ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मंच पर प्रवचन देने के लिए आसीन हो गए। और राजनारायण शास्त्री जी भी हाथ में एक लेखनी और कागज लेकर श्री महाराज जी के प्रवचन में त्रुटियां खोजने के लिए एक ओर जा बैठे। श्री महाराज जी प्रवचन देते गए, परंतु राजनारायण शास्त्री जी की लेखनी चली ही नहीं। वे उसी मुद्रा में बैठे श्री महाराज जी का प्रवचन सुनते गए। अगले दिन महाराज जी लेखनी और कागज लेकर बैठे। राजनारायण जी ने उसी मंच पर आसीन होकर गदगद कंठ से श्री महाराज जी की प्रशंसा करना प्रारंभ किया और कहा कि हम काशी के विद्वान बृहस्पति को चुनौती देते हैं, किसी के समक्ष नतमस्तक नहीं होते, उसे शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं, उससे प्रश्न करते हैं, किंतु आज मैं कृपालु जी के प्रवचन के समक्ष नतमस्तक हूँ। आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आपको इन महान संत का संग मिला है। उन्होंने आधा घंटे तक श्री महाराज जी की प्रशंसा की एवं जनता के समक्ष घोषणा की कि जनता श्री कृपालु जी महाराज के संपर्क में आकर उनके सरल सरस एवं विलक्षण प्रवचनों को सुने
एवं अपने जीवन में उसे क्रियात्मक रूप में उतार कर अपना कल्याण करे। श्री महाराज जी अपनी प्रशंसा बिना सुने ही लेखनी और कागज लेकर वहां से उठकर चले गए थे। तत्पश्चात श्री राजनारायण जी से श्री महाराज जी की प्रशंसा सुनकर काशी विद्वत परिषद ने उन्हें काशी आने का निमंत्रण भेजा। सन 1957 में वे उस निमंत्रण को स्वीकार कर काशी पधारे। श्री महाराज जी ने काशी के 500 प्रकांड विद्वानों के समक्ष प्रवचन देना प्रारंभ किया। प्रवचन के प्रथम दिन श्री महाराज जी ने कुछ ऐसा कहा कि संसार में करोड़ों किताबें लिखी गई हैं, किंतु वेद और गीता के समान गलत पुस्तक कोई नहीं है। आप लोगों को ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, किंतु मैं ये सिद्ध करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो किस प्रकार सही है। तब उन्होंने वेद से वेद को काटा, गीता से गीता को काटा, वेद से गीता को काटा, गीता से वेद को काटा। अगले दिन उन्होंने कहा कि वेद और गीता से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है, और फिर सविस्तार समझाया। उन्होंने संस्कृत, परिष्कृत संस्कृत, सामासिक संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत में प्रवचन दिए। और महाराज श्री कृपालु जी ने अपने प्रेम भक्ति से सभा में, जैसा हमने सुना गुरुजनों के मुख से, सभा में काशी के सारे विद्वानों को वशंवद कर लिया, प्रेम भावना में रससिक्त कर दिया। तो जिनके मुख में साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जो गीता के, जो श्रुतियों का, वेदों का भी सार गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, उस गीता के उपदेशक ही जिसके अंतःकरण में आ गए और उनकी परम प्रेम स्थानापन्ना भगवती राधिका महाशक्ति जब उनके अंतःकरण में, उनके मुख कमल में प्रस्फुटित हो गए, तो उनसे विद्वान शास्त्रार्थ क्यों करें। इस प्रकार श्री महाराज जी द्वारा 9 दिन तक लगातार महान विद्वानों को भी अचंभित करने वाले समस्त शास्त्रों, वेदों व पुराणों के सैकड़ों प्रमाणों से युक्त सार गर्भित प्रवचनों को सुनकर काशी के समस्त विद्वानों की बुद्धि चकरा गई और वे यह सोचने पर विवश हो गए कि ये जो कुछ बोल रहे हैं ये किसी साधारण मनुष्य की बुद्धि नहीं है, ये कुछ अलौकिक बात है। उस समय समस्त विद्वानों ने एक स्वर से कहा कि शास्त्रार्थ तो किसी मनुष्य से किया जाता है, ये मनुष्य तो है नहीं, इनसे हम क्या शास्त्रार्थ कर सकते हैं। काशी के विद्वानों की परंपरा है कि पहले तत्काल हथियार डाल करके नहीं किसी को मान्यता देने वाले हैं, मानने वाले हैं, लेकिन जब उसके स्वरूप को समझ लेते हैं कि ये तो साक्षात स्वयं योगी हैं, महात्मा हैं, भगवान के परम भक्त हैं, तब सारे विद्वान उनके सम्मान के लिए उद्यत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। वही हुआ हमारे महाराज श्री कृपालु जी के साथ। तब अंत में उन्होंने निश्चय किया कि इन देव पुरुष को जगत गुरु पद पर सुशोभित कर ही इन्हें सम्मानित किया जा सकता है। और अगले ही दिन मकर संक्रांति दिनांक 14 जनवरी 1957 को पद्य प्रसूनोपहार द्वारा कृपालु महाप्रभु को जगत गुरु तम पद से अलंकृत किया। वन्दे जगद्गुरुम्।
समय श्री महाराज जी की अवस्था मात्र 34 वर्ष की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्री महाराज जी को अनेकानेक मूलभूत उपाधियों से विभूषित किया। श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। इस प्रकार संसार को पंचम मूल जगत गुरु की प्राप्ति हुई। उनको न केवल जगत गुरु की उपाधि दी गई, बल्कि उनको तो यहाँ तक कह दिया गया कि ये जगत गुरु उत्तम है। जगत गुरुओं में भी उत्तम ऐसा सम्मान मैं समझता हूँ कि इतिहास में काशी में केवल महाराज श्री कृपालु जी को प्राप्त है। जगत गुरु पद पर विभूषित होने के उपरांत श्री महाराज जी ने जीव कल्याणार्थ स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत के कोने कोने में जाकर भगवदीय ज्ञान व भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अनेकानेक ग्रंथों की रचना व प्रवचनों के माध्यम से वेदों शास्त्रों के निगूढ़तम सिद्धांत को जनसाधारण के समक्ष प्रकट किया। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्तिरेवैनम गमयति भक्तिरेव भूयसी माठर श्रुति। ये कह रही भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, भक्ति से ही अज्ञान माया की निवृत्ति होगी, भक्ति ही सब कुछ है। आद्यागमत यदि श्रवत सहस्रिणी विरूति भी ऋग्वेद। रोकर भगवान को पुकारो, यही भक्ति है। भगवान हजारों हाथ से रक्षा करने आएंगे। उनके भगीरथ प्रयत्नों द्वारा हम कलिमल ग्रसित जीवों के हृदयों में भगवत भक्ति रूपी गंगा का अवतरण हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो शब्द ही नहीं है जिनके द्वारा ऐसे कृपालु गुरुवर की कृपा महिमा का वर्णन किया जा सके। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु